बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक और साले अमाल करते रहे और दूसरों को हक़ और सब्र की तलकीन करते रहे और मुशक्क़तें आने पर उनके ऊपर उन्होंने सब्र किया या बर्दाश्त किया। सूरह असर तरतीब के हिसाब से कुरान मजीद की 103 नंबर सूरह है, जिसमें अल्लाह करीम ज़माने की कसम खा रहे हैं कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये एक डेटा का दौर है। इससे पहले जो कंप्यूटर का दौर था, उससे 50 साल पहले जो है वो वार इंडस्ट्री का दौर था, उससे 50 साल पहले इंडस्ट्री का दौर था और उससे 50 साल पहले सनत ज़राअत का दौर था। तो मुख्तलिफ 50 या 100 साल बाद अदवार बदलते रहते हैं। तो कुरान हकीम हर दौर की कसम खा के कह रहा है, ख्वाब ज़राअत के दौर में हो, सनत के दौर में हो, वार के इंडस्ट्री के दौर में हो, कंप्यूटर के दौर में हो, डेटा या AI के दौर में हो, जिस भी दौर में है, तो खुदा ज़माने की कसम के इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए। ईमान किस चीज़ का नाम है कि जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये यकीन है कि आप वीडियो देख रहे हैं, जिसको आपको अपने होने का यकीन है कि आप मौजूद हैं दुनिया में, जिस तरह मुझे ये यकीन है कि मैं दुनिया में मौजूद हूँ, इसी से ज़्यादा यकीन हो कि अल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरी हर हरकत और सकनात को, मेरे ख्यालात जो दिमाग में आते हैं या मेरे दिल में जो सोच और लहर उठती है, अल्लाह करीम उसको भी देख रहे हैं। जब इस हद तक यकीन होगा तो इसका मतलब है कि आपका ईमान पक्का है। और फिर जब ये यकीन होगा कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरे हालात से बाखबर हैं, तो मैं तन्हाई में भी अकेला नहीं हूँगा, तन्हाई में भी मुझे अल्लाह देख रहे हैं, तन्हाई में किरामन कातिबीन मुझे देख रहे हैं और मेरे माल लिख रहे हैं। और तन्हाई के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, तन्हाई में मेरी एक रूह भी है कि जो मेरी बातों को नोट कर रही है। तो हम 5 होते हैं तन्हाई में जब हम मौजूद होते हैं, तो वो मुझे देख रहे हैं। तो लिहाजा मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। बंदा वली नेक अमाल से नहीं, बंदा वली गुनाह छोड़ने से बनता है। और हाँ, जब इस तरह का यकीन होगा तो इसको ईमान कहते हैं कि अल्लाह है और मुझे अल्लाह के पास जाना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और नबी के तरीक़ों में दोनों जहानों की कामयाबी है और नबी के तरीक़ों के बगैर दोनों जहानों की नाकामी है। जब ये वाली हालत होगी तो आप ईमान के अंदर हैं। तो उसके बाद अमले साले की है। सूरह असर कहती है कि वो कामयाब हैं, ईमान और ईमान के बाद अमले साले। बड़ी सादा सी बात है। नेक अमल किसको कहते हैं? हम दुनिया में लोगों से वाक़फ़ियत रखते हैं, दुनिया में दोनों से हमें मामलात करने पड़ते हैं, तो हमें उनके साथ खैर खाई और आसानियाँ बांटने वाला मामला करना चाहिए। जो हम बाहर से उनको नज़र आते हैं वही हम अंदर से हों। कहते हैं कि मोमिन के लिए आईना होता है, जब उसको बाहर से देख रहा है तो असल में अंदर से भी वैसा ही, कोई 2 नंबरी नहीं, कोई मुनाफ़िक़त नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास अगर मरीज़ आया तो मैं एक सेकंड के लिए समझ लूँ कि ये मरीज़ डॉक्टर था और मैं मरीज़ बन गया हूँ। तो मेरे साथ जो ये मामला करेगा, अगर मैं वही मामला उसके साथ कर रहा हूँ तो मैं ईमानदार हूँ। इसी तरह दुकानदार है, उसके पास ग्राहक आता है, दुकानदार एक सेकंड के लिए समझ ले कि ये जो ग्राहक है, अगर ये दुकानदार होता और मैं ग्राहक होता और ये इतने पैसों में यही सौदा मुझे देता, अगर आपका दिल गवाही दे दे कि हाँ ये ठीक सौदा देता है, तो आप ईमानदार हैं। लिहाजा जिनसे भी मामला करते हैं उनके साथ खैर खाई और नेकी वाला मामला करें, तो फिर आप नेक और ईमानदार हैं। और उसके बाद फिर है कि यही बात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की तरफ बुलाना, नबी की सुन्नतों की तरफ बुलाना। इस पर आपको लोग बहुत बातें करेंगे कि हाँ हमने देखा आप बड़े हाजी साहब हो, हमने देखा बड़े नेक हो, हमें पता है तुम्हारे पिछले करतूतों का। इस पर आपने सब्र सिर्फ करना है, लोगों की बातों में नहीं आना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते रहना है। सिर्फ ये 4 लोग कामयाब हैं, बाकी इसके अलावा सारे के सारे लोग खसारे में हैं। अल्लाह ताला हमें, इमाम शाफी सूरह असर के मुतालिक फरमाते हैं कि अगर पूरा कुरान ना भी उतरता, सिर्फ यही सूरत उतर आती, तो ये जो है कामयाबी के लिए काफ़ी थी। लिहाजा ज़माने की कसम के इंसान खसारे में है मगर लोग जो ईमान लाए, अमले साला किए, लोगों को हक़ की तलकीन की और बुरी बातों पर सब्र किया, वही कामयाब है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ़ करके हम सब को अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, मोहब्बत करवाने वालों के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करे। आमीन सुम्मा आमीन।